महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कणा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया। दुनिया जानती। ऐसा नहीं कि ज्ञानी के जीवन में विघ्न, बाधाएं, अपयश, धन हानि, धन लाभ, वाह निंदा, ये नहीं होगा। ज्ञानी के जीवन में भी होगा, अपने से भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका आखिरी जन्म है, तो उसका तो सब चुकते होगा। कई जन्मों के शत्रु इसी जन्म में निपट लेंगे, कई जन्म के मित्र इसी जन्म में सेवा कर लेंगे, कई जन्म के पुण्य कर्म इसी जन्म में लेने वाले, नोचने वाले आ जाएंगे। कई जन्म के दुष्कृत होंगे, वो भी इसी जन्म में वसूलाते हैं। फिर भी ज्ञानी देखो, जब देखो मजे में। ज्ञानवान वो यात्रा करके बैठे, खूंटे निकाल के बैठे, और जरा सा रस्सा छोड़ा, आनंद ही आनंद। जरा सा थोड़ी पकड़ छोड़ी तो किसी के हित की भावना से वे बहिर्मुख हो रहे। तो सर्वभूत हिते रता, सबके हित के लिए वे लोग आनंद सागर में होते हुए भी किनारे दिख रहे। और एक कारण है कि उनके संपर्क में आते हुए जन समाज आनंदित हो जाता है, सुखी हो जाता है, थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, थोड़ा निर्विकार हो जाता है, थोड़ा प्रेमी हो जाता है। ऐसा कोई धरती पर महापुरुष शायद हो जिनका उस समय लोगों की श्रद्धा तोड़ने के लिए उन पर लांछन न लगे हो, उनकी निंदा न हुई हो, उनकी अफवाहें न हुई हो। मुझे नहीं लगता कोई धरती पर महापुरुष हुआ हो और फिर उनका यश, कीर्ति और उनका आत्मधन में आंधी तूफान चलाने वालों ने अपना साजिश न किया हो। इतिहास देख लो, बुद्ध, कबीर, नानक, महावीर, ये जो भी संत, महावीर के तो कानों में खीले ठोकने वाले अभागे लोग, फिर भी महावीर को जैनी लोग अच्छी तरह से मानते, पूजते। कृष्ण के लिए भी कितना कितना बवाल चली, और राम जी के लिए तो दुनिया जानती कि सीता जी का त्याग करना पड़ा। राम जी को नहीं छोड़ते, कृष्ण जी को नहीं छोड़ते, तो तुम्हारी हमारी तो बात ही क्या। अब चलो ऊंच विचार, सबका मंगल, सबका भला, और कोई भी मुसीबत आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत सहने के लिए बेहतर तैयार रहो। सहारे की आत्मा अमर है। सहारे की जरूरत किसको? आपको सहारे की जरूरत। क्या सहारा शरीर को जरूरत है? मेरे को क्या जरूरत है? शरीर को होता है तो होता है क्या। अर्थात ज्ञान का दिया जलाया, ये भी बीत जाएगा, वो भी बीत जाएगा। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जल्दी आएगी, सुबह का इंतजार कर। क्या बापू खुश नजर आ रहे हो आज तो? खुश नजर आ रहे हो? खुश नजर, खुश रहने की कला गीता ने, उपनिषदों ने, गुरुजी ने सिखा दी है। और कौन सी कला है? पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है। और कौन सी कला है आपके? और कला है वैदिक कला है, हिंदू धर्म की महान कला है। हिंदू धर्म महान है, चाहे आ गए तो भी क्या है। महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए घास की रोटी खाई, हम तो अभी तो गेहूं की रोटी खा रहे हैं। जो भी होगा, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। जेल में भी खुश है, रेल में भी खुश है। हमारा इशारा है हर हाल में मस्त रहो। बहुत बढ़िया। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश है।
परिस्थितियां परिवर्तित है और आत्मा नित्य है। बाबू जी जेल में कैसे मस्त है, खुश अरे है? जेल में पूछो पड़ोसियों से, मौज में आ जाते हैं। नए उमंग से, नए उत्साह से रहो। जो बीत गया स्वप्न है, बीत रहा है स्वप्न है, बीतेगा वो भी स्वप्न है। उसको जानने वाला परमात्मा अपना है, नित्य नवीन। जैसे सूर्य नित्य नवीन, ऐसे चैतन्य नित्य नवीन। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा। संसार की किस्ती हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। हंसते जाओ, मौज से रहो, ठीक है। बोले ज्ञानी को हम कैसे मदद रूप हों? बोले ज्ञानी को तुम मदद रूप नहीं हो सकते। ज्ञानी के कार्य को हो सकते हो, ज्ञानी को मदद रूप नहीं हो सकते। सारा विश्व मिलकर भी ज्ञानवान की सहायता नहीं कर सकता है। सारा विश्व मिलकर भी ज्ञानवान की तिनखा भर सहायता नहीं कर सकता है। सेवा कर सकता है, सहायता नहीं। सेवा में और सहायता में फर्क है। सहायता करा, मैंने इसकी सहायता की तो ये हो गया दाता, और मैं हो गया दाता, वो हो गया सहाय लेने योग्य, वो हो गया दया का पात्र, मैंने दया की। तो ज्ञानी पर किसी की दया की जरूरत नहीं। वो भगवान की दया को भी बोलते कि वहीं रहना। भाग्य की दया नहीं, भगवान की दया को भी बोलते वहीं रहना, तेरी जरूरत नहीं इधर। तेरे को 56 वक्त गरज पड़े तो संसारी मेरे भक्तों की सेवा कर लेना, मेरे ऊपर तू नहीं बरसना। लेकिन आपका कुप्रचार बहुत लंबी साजिश है, लंबा कुछ खूब पैसे खर्च करके हुआ है और बहुत लोगों को इसमें जोड़ा गया है। आपके कुप्रचार का शिकार न बने और जो टिक गया तो वही वो तो फिर पृथ्वी पर का देव है। जयराम जी की हम कोई ऐसे यूं बापू जी के पूजे जा रहे हैं? नहीं नहीं, तुम्हारी उन्नति के लिए हम सब कुछ सह रहे हैं और इससे 10 गुना सहने की हमारी तैयारी है।